लिए फिक्स है, कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड में, कहीं घूमो सबके लिए फिक्स रहेगा, सबके मात्रा भी फिक्स रहेंगे। तो मास क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को लिखते हैं ए से। प्रकाश का मात्रक क्या है? कैंडिला, सीधी से डी में। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और दूरी डिस्टेंस का मात्रक एम। जिसको जैसे लिखते हैं मैंने वैसे लिखा है। केल्विन को किससे लिखते हैं? के से। मोल को एम से नहीं लिखेंगे, मोल को मोल ही लिखेंगे, नोट कर लीजिए। मैं बिल्कुल एक काम कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी यही स्टार्ट कर रहा हूँ। जो केमिस्ट्री है, बेसिक है, वो समझिएगा पहले। तो सबसे पहले आता है पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। आमतौर पे जो पदार्थ है उसकी डेफिनेशन शायद पूछी भी नहीं जाती है, ये पता होनी चाहिए। इसके टाइप्स हैं, हालांकि आप लोग पढ़ के आए हो, आपसे पहले जो बच्चे पढ़ गए उन बच्चों के शेड्यूल में ये टाइप्स नहीं थे, बहुत कम थे। आपके में टाइप्स आ गए हैं, बचपन से सीख लिए होती है। तीन, वैसे ये 5 भागों में बटा होता है, लेकिन आमतौर पे आपको इसके 3 भाग याद रखेंगे। पदार्थ की, सबसे पहले पदार्थ की नॉलेज पता होनी चाहिए। तो पदार्थ जो होता है इसमें 2 चीजें रहेंगी सर। एक रहेगा वॉल्यूम, यानी कि आयतन। वॉल्यूम मीन्स आयतन, एक आयतन रहेगा। दूसरा उसका द्रव्यमान रहेगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? फिजिक्स के स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है आपका मास। अब जो मास होगा, उस मास का मतलब आप अच्छी तरह समझें तो जो मास होता है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चलेगा, फिक्स रहेगा। और एक और शब्द होता है, उसका नाम है भार, इसको बोलते हैं वेट। ये जो होता है ये चेंज होता रहता है। जैसे कि मेरा इस समय भार कुछ भी है, या मैं अगर दुकान से 10 किलो की चीनी की थैली लेकर आया हूँ, तो चीनी का जो पाउच लाया हूँ 10 किलो का, वो जो आता है वो वेट होता है। लेकिन हमें चाहिए वेट नहीं, हमें चाहिए द्रव्यमान, मास। तो जो किलोग्राम का मात्रक, जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, केजी में आता है। तो भार का मात्रक भी केजी है और इसका ही मात्रक केजी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये जो होता है हर जगह बदल सकता है। मैंने यहाँ से सामान खरीदा तो इसका वेट अलग होगा, किसी और जगह खरीदूंगा उसका वेट अलग होगा। इसलिए तराजू बनाए गए। तराजू जो होते हैं वो मास को निकालते हैं, ना कि भार को निकालते हैं। वो भार से धोखाधड़ी होगी। अब दुकान पे गए 10 किलो चीनी लेने, उन्हें 9 किलो पकड़ा दी, मतलब 10 किलो रही थी। तो वजन, इससे फर्क पड़ता है, जगह जगह से इसका मान बदल जाता है। इसका मान जो होता है स्मॉल जी, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो होता है हर जगह अलग अलग होता है, इसके कारण इसका मान बदलता है। इसका मान सब जगह फिक्स होता है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन होने की गणना, या जिस भी वस्तु में द्रव्यमान और आयतन होता है वो पदार्थ होगी, बाकी पदार्थ नहीं होगी। पदार्थ की पहली शर्त क्या है? वे सभी वस्तु में जिनका आयतन और द्रव्यमान होता है पदार्थ। ये है केमिस्ट्री की बहुत सिंपल सी लॉजिक सी बात। यानी कि आयतन का मतलब आपको ऐसा समझना है, आयतन मीन्स आप समझ लीजिए आकार। तो जिनका आकार होगा, या एक तरह से और समझ लो, आकार या स्थान घेरना। वे वस्तुएं जिनका आयतन, आयतन का मतलब आकार, शेप, या स्थान घेरना, जो स्थान घेरती है। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है या जिनका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। और पदार्थ जो होता है कंडीशन के हिसाब से 5 प्रकार का होता है।
पहला होता है ठोस। अवस्थाओं के आधार पर 5 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस अवस्था, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट। ऐसे ही आता है द्रव अवस्था। ध्यान समझिए, ये द्रव है और आप जो पढ़ रहे हैं इस पदार्थ का एक दूसरा नाम उसे बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलेंगे? द्रव्य। द्रव्य और द्रव में डिफरेंस है। द्रव जो है द्रव्य के अंदर होता है, उसका पार्ट है। द्रव्य को क्या बोलते हैं? पदार्थ। अब द्रव अवस्था इसको बोलेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। ऐसे ही आएगा अगला गैस अवस्था। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैसेस स्टेट या गैस स्टेट। अब ऐसे ही और आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा अवस्था उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो आपने 3 स्टेट याद रखनी है। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, उसकी इंग्लिश भी याद रखनी है। द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, ऐसे गैस अवस्था गैसेस स्टेट, ऐसे चौथी होती है प्लाज्मा अवस्था प्लाज्मा स्टेट। ये क्या होती है? ये होती है हाइड्रोजन संलयन पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन को लिखते हैं H से, तो हाइड्रोजन संलयन पर डिपेंड करती है और इसमें सबसे अधिक एनर्जी उत्पन्न होती है और आजकल इस एनर्जी का यूज करके लाइट बनाई जाती है। इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। आमतौर पे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका सूर्य, सन। सूर्य में दिन रात हर क्षण हाइड्रोजन संलयन की घटना होती रहती है, जिसके कारण सूर्य एनर्जी छोड़ता रहता है बाहर को, इसलिए उसकी एनर्जी सब जगह आती है। सोलर पैनल से भी होता है। वो सूर्य की उस एनर्जी का यूज करके हो रहा है। वो एनर्जी आ कैसे रही है? हाइड्रोजन संलयन के कारण। वो किस में रहा है? सूर्य के अंदर। लेकिन ये आमतौर पे हम लोग भी कर सकते हैं। तो आमतौर पर इसके संयंत्र होते हैं, इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं, उससे बिजली बनाई जाती है। जैसे अगला 5 है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको बोस साइंटिस्ट ने इंडियन और आइंस्टीन इन दोनों ने मिलकर के सॉल्व किया था। तो इस थ्योरम पे अभी भी रिसर्च चल रही है, तो ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये 5वीं अवस्था है, आज तक रिसर्च चल रही है, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं। अब केमिस्ट्री की ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसकी कुछ खास बातें आई हैं, इसको पता होना चाहिए। इसलिए फिजिक्स की कुछ खास बातें यूज होंगी, तो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि आपको सिलेबस से हटा दी गई, तो पता क्या क्या होना चाहिए? कुछ चीजें हैं। एक पता होना चाहिए मूल राशियां। आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा, मूल राशियां और उनके मूल मात्रा, ये 2 बातें पता होनी चाहिए, मूल राशियां और मूल मात्रा। तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल। राशियों को बोलेंगे क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसके हो जाएगा फंडामेंटल मात्रा को बोलते हैं यूनिट्स। मात्रा क्या बोलते हैं? यूनिट्स। तो मात्रा को यूनिट कहेंगे तो ये हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट और ये हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसका हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे FQ और उसको क्या लिखेंगे? FU। तो 2 चीजें हैं, मत ध्यान देना इस पे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने मूल राशि और मूल मात्रा, तो ये 2 चीजें हैं यहाँ पर। तो मूल राशियां 7 होती हैं, आपको याद रखना। ऐसा ही सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 ही मूल राशियां हैं, उन्हीं को याद रखना। साथ में पहली है, पहली आपके सामने मैंने ये लिखी द्रव्यमान। द्रव्यमान को लिखते हैं M से, मास। पहली जो है वो उसका मात्रक होता है किलोग्राम की। जो भी सामान खरीदते हैं किलोग्राम मिलता है, दुकानदार जो देता है वो मास देता है, वेट नहीं देता है। तो आप खरीद के लाते हैं। और ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आपको ध्यान रखनी है, वो है समय। समय को लिखते हैं टाइम, T से। तो समय का मात्रा जो होता है वो होता है सेकंड। स्मॉल s से लिखो, या आप लिखना चाहें तो SEC से लिखो,
सेकेंड, शॉर्टकट तरीका। फिर थर्ड जो पता होना चाहिए आपको वो है आपका ताप, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। तीसरे लिखेंगे इसको भी, इसका मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये नहीं चलता आमतौर पे इंटरनेशनल सिस्टम में। इसका मात्रक सिर्फ और सिर्फ क्या है, केल्विन है, केल्विन। इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं के से। किससे लिखेंगे, के से। ये सारे संसार में जो टेम्परेचर नापा जाएगा वो केल्विन में नापा जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे घरेलू में नापते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आमतौर पर घरेलू इंडिया में ज्यादा चलता है, भारत विदेशों में नहीं चलता डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर केल्विन चलता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, उसकी बात कर रहे हैं केल्विन। और जो डॉक्टर के पास होता है वो होता है फॉरेनहाइट, डॉक्टर देते हैं फॉरेनहाइट में देते हैं। फिर ऐसे फोर्थ लाइट यानी कि विद्युत, इसको हम लोग बोलते हैं करंट। लाइट नहीं कहेंगे, इसको करंट कहेंगे। लाइट मतलब प्रकाश हो गया। तो करंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो एम्पियर या आमतौर पर इसको हम लोग लिखते हैं ए से। एक और एम्पियर, एम्पियर बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एम्पियर। ऐसे ही फिर सात होती है, याद रखना है। और ये मैंने क्या बोला, प्रकाश यानी कि लाइट। ये लाइट है, ये करंट है, फिर समझिए ये क्या है, करंट, और ये है लाइट जो ये जल रही है, ये लाइट। तो लाइट का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडिला, CD। क्या होता है, कैंडिला, CD। और ऐसे आएगा 6 पदार्थ, जैसे कि आपने पढ़ा पदार्थ, तो पदार्थ की भी मात्रा होती है। तो पदार्थ की मात्रा को से लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को जो मात्रक होता है वो होता है मोल, MOLE, मोल, या हिंदी में लिख दो मोल, मोल। कुछ लोग MOL भी लिखते हैं, कुछ लोग MOL भी लिखते हैं, लेकिन दोनों चलता है। मोल ये वाला है, वो वाला, दोनों सही है। MOL ज्यादा सही है। 7 सातवीं बची, आखिरी बची। तो आपने क्या देखा, सब आ गया लेकिन एक नहीं आया। कौन, दूरी। दूरी का जो मात्रा होता है दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन दूरी को लिखते हैं किससे, कैपिटल S से, याद रखना। कैपिटल S का मतलब दूरी है और स्मॉल s का मतलब सेकंड है। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां गलती नहीं करनी है। तो दूरी, डिस्टेंस, इसका मात्रक होता है मीटर, M से लिखते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल जानकारियां जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी, बहुत सरल सी है। क्या, मास। इधर वाले M का मतलब क्या है, मास। सही है, मास मतलब द्रव्यमान, ये लिखा हुआ ये। तो मास का मात्रक किलोग्राम। मास मूल राशि है, वेट मूल राशि नहीं है। ये जो मूल राशियां हैं ये सारे संसार